अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सब इंस्पेक्टर की जायदादों के लिए तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद। 2,25,000 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई की। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर टी सुंदरराजन ने बासरा ट्रिपल आईटी का किया दौरा। तलबा के मसाइल से हासिल की वाकफियत। कोमपल्ली में वाक़ई एटीएम सेंटर पर सरखे की वारदात। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना में सब इंस्पेक्टर की जायदादों के लिए स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से प्रीलिम्स तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया गया। रियासत भर से तकरीबन 2,25,759 उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान में अपनी किस्मत आजमाई की। इस सिलसिले में मस्कुरा बोर्ड की जानिब से माह अप्रैल में नोटिफिकेशन जारी किया गया था और 554 जायदादों पर भर्ती के लिए दरख्वास्तें तलब की गई थी। मस्कुरा नोटिफिकेशन के बाद तकरीबन 2,47,217 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की थी। चेयरमैन बोर्ड वी श्रीनिवास राव ने मस्कुरा इम्तिहान के इनेकाद का तफसीली जायजा भी लिया। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर टी सुंदरराजन ने बासरा ट्रिपल आईटी के तलबा से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। नाज़रीन, इस खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर भी नज़र डालेंगे। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सुंदरराजन ने आज ट्रिपल आईटी बासरा का दौरा करते हुए वहां पर तलबा से मुलाकात की। उनके साथ नाश्ता करने के बाद तलबा से उनके दरपेश मसाइल पर बातचीत की। तलबा ने उन्हें नाकिस ग़िज़ा फराहम करने के अलावा वाशरूम में पानी की कमी से मुतालिक शिकायत करते हुए असली लाइब्रेरी क़ायम करने और प्रोफेसर्स की मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात अमल में लाने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। बाद अज़ां रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सुंदरराजन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने इंचार्ज वाइस चांसलर ट्रिपल आईटी वेंकटरमना से तबादले ख्याल करते हुए उन्हें हिदायत दी है कि वो तलबा के मसाइल को दूर करने के इक़दाम करें और फौरी तौर पर प्रोफेसर्स की मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात अमल में लाए। उन्होंने बताया कि ये हॉस्टल मेस रूम वाशरूम का तफसीली तौर पर मुआयना किया गया और तलबा बिलखुसूस लड़कियों से मुलाकात की गई। उन्होंने कहा कि ज़िम्मेदारों को चाहिए कि वो तलबा को मेयारी और सेहतबख्श ग़िज़ा फराहम करे। रियासती हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज क़ायम करने का ऐलान करते हुए पहले मरहले में 4 मेडिकल कॉलेज़ को मंजूरी दी है। आज सेक्रेटरी महकमे सेहत मुर्तज़ा रज़वी ने रियासत के 8 अजला राजन्ना, सिरिसला, करीमनगर, कामारेड्डी, जनगांव, आसिफाबाद, विकाराबाद, खम्मम और प्रोफेसर जयशंकर भोपालपल्ली में नए मेडिकल कॉलेज़ क़ायम करने को मंजूरी देते हुए वाज़ेह किया कि हर मेडिकल कॉलेज में MBBS की 100 नशिस्तें होंगी और हर मेडिकल कॉलेज के साथ एक दवाखाना भी क़ायम किया जाएगा। इसके साथ साथ तमाम दरकार सहूलतें भी फराहम की जाएगी। हुकूमत नए 8 कॉलेज़ की तामीरी कामों के लिए 1,479 करोड़ रुपये खर्च करेगी और ये इमारतें महकमे इमारात व शुअरा की तरफ से तामीर की जाएगी।
सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट भी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा यादादरी ज़िले भोनगिर में निकालते हुए आवाम से मुलाकात की गई और कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए बी संजय ने आवाम को यौम हैंडलूम की मुबारकबाद पेश की और बताया कि मरकज़ी हुकूमत बुनकर्स के मसाइल को हल करने में संजीदा है, जबकि रियासती हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बुनकर से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हैं। उन्होंने बताया कि TRS और कांग्रेस आने वाले असम्बली के आम इंतखाबात में बीजेपी की सुनामी में बह जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि 21 अगस्त को मंगूर में जलसे आम मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, कौमी बीजेपी सदर JP नड्डा और दीगर शिरकत करेंगे। इस जलसे आम में TRS और कांग्रेस के बड़े बड़े कायदीन बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। उन्होंने TRS कारकुनों की जानिब से बीजेपी के फ्लैग्स को नुकसान पहुँचाने की भी सख्त मज़म्मत की। इबादतगाहों की तामीर के सिलसिले में महकमे बल्दी नज़्म व नस्क़ के अलावा दीगर महकमों की जानिब से इजाज़तनामे के हुसूल के लिए ज़ोर दिया जा रहा है, जिससे परेशानी लाहक है। एडवोकेट MA मुजीब ने तेलंगाना हुकूमत से अपील की कि वो मज़कूरा इजाज़तनामों के सिलसिले में नरमी बरतें या फिर एक ख़ास महकमा या विंग इसके लिए तश्कील दें। सदर कुल हिंद बज़्म रहमत आलम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी तंजीम ने फ़ैसला किया है कि मसाजिद कमेटी या फिर उनके अराकीन से ताउन दराज किया जाए। किसी भी क़ानूनी मदद के लिए मसाजिद कमेटी के ज़िम्मेदार कुल हिंद बज़्म रहमत आलम से रुजू हो सकते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने मीडिया को तफसील बताई। हालिया दिनों में शहर हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्तलिफ जगहों पर यह देखने में आ रहा है कि इबादत गाहों के ताल्लुक़ से भी मुतालिका जो डिपार्टमेंट्स है म्यूनसिपालिटी के और कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सतह पर भी इबादत गाहों की भी परमिशन की दरकार होती है। इस तरह से उनको हरासमेंट किया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश हुकूमत से सबसे पहले तो ये है कि इबादत गाहों के ताल्लुक़ से सबसे पहले कोई इसी किस्म के परमिशन के लिए कोई ज़ोर ना डालें, और साथ ही साथ अगर परमिशन की दरकार भी है तो उसके लिए एक अलग सा विंग, अलग एक सेक्शन बनाए मुतालिका म्यूनसिपल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में, जहाँ पे इबादत गाहों के ताल्लुक़ से परमिशन देने के लिए एक अलग से सेक्शन होना चाहिए और उसका अमला अलग, और साथ ही साथ जो है सो उसमें कुछ क़वानीन में नरमी लाए कि दूसरे तरह से जहाँ पे कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को बनाने के लिए जो क़वानीन है उससे हट के क़वानीन इबादत गाहों के ताल्लुक़ से रखेंगे तो लोगों को सहूलत होगी। क्योंकि इबादत गाहों के लिए भी मसाजिद वगैरह के लिए परमिशन का जो रूल है वो रख के लोगों को फिर बाद में हरासमेंट का उसमें सामना करना पड़ रहा है। इस ताल्लुक़ से रहनुमाई और अगर किसी भी किस्म की क़ानूनी मदद के लिए कुल हिंद बज़्म रहमत आलम के ताल्लुक़ से इस ताल्लुक़ से रहबरी का फ़ैसला किया गया है, और ऐसे जो भी अफराद है या सोसाइटीज़ है, ट्रस्ट है, जो मस्जिद बनाने में या कोई इबादत गाह के ताल्लुक़ से म्यूनसिपाल्टीज़ के तरफ से अगर कोई परमिशन के ताल्लुक़ से हरासमेंट है तो बज़्म रहमत आलम से रुजू हो सकते हैं। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने कमिश्नरेट की जानिब से मुतारिफ करवाई गई नई पेट्रोलिंग बाइक्स को झंडी दिखाकर रवाना किया। साइबराबाद कमिश्नरेट में ट्रैफिक टास्क फोर्स की खिदमत शुरू की गई हैं, जिन्हें मस्कुरा व्हीकल्स हवाले की गई। कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्रा IPS ने बताया कि मस्कुरा टास्क फोर्स साइबराबाद ट्रैफिक DCP श्रीनिवास राव के तहत काम करेगी। బ్లాక్స్ లాగా ఏమన్నా తయారు చేసుకుంటారు రైట్
सब इंस्पेक्टर्स की जायदादों पर भर्ती के लिए प्रीलिम्स तहरीरी इम्तहानात मुनक्किद किए गए। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने इस सिलसिले के तहत मीरपेट में वाक़े TKR इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचकर मुआयना किया। उन्होंने बताया कि कामयाबी के साथ इम्तहानात का इनेकाद अमल में लाया गया है, जबकि रच्चाकुंडा हुदूद में तश्कील दी गई तकरीबन 55 सेंटर्स पर हज़ारों उम्मीदवारों ने मज़कूरा इम्तहान तहरीर किया है। इस मौके पर रच्चाकुंडा कमिश्नरेट से वाबस्ता दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। कोमपल्ली के इलाके गोंडा पोचमपल्ली में वाक़ ATM सेंटर पर सरखी की वारदात अंजाम दी गई। पुलिस के मुताबिक HDFC बैंक ATM को तोड़कर सारिकीन ने उसमें महफूज नकद रकम उड़ा ली। पुलिस के मुताबिक 2 नामालूम अफराद की जानिब से चोरी की गई है, जबकि बैंक इंतज़ामिया को हिदायत दी गई है कि वह सरखाशुदा रकम के सिलसिले में रिपोर्ट करे। कोमपल्ली पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి మన కిషోర్ ఒకటి QPL क़तर के ज़ेर एहतमाम इंडो क़तर सऊदी फ्रेंड्स मीटअप का इनेकाद बंजारा हिल्स में वाक़ अंगारा 5 होटल में किया गया। इस तकरीब में मोहम्मद नजीब इंटरनेशनल एम्बेसडर, मोहम्मद एहतिशाम अली ख़ान साबिक़ रांझी खिलाड़ी और प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद डायरेक्टर मैस्को ने मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। बोर्ड मेंबर QPL तमीम खान आबिद ने मेहमानों शुरका का खैर मकदम किया, जबकि मेहमानान के हाथों शुरका की शाल पोशी भी की गई। इस तकरीब में दोहा क़तर से गुलरी सैयद अमजद खान मोहम्मद सिद्दीक़ ने खुसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि रियाज सऊदी अरब से डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चीफ पैट्रन IJFF, बासित अबू माज रियाज इंचार्ज IJFF, फ़ारूक रज़ा कोऑर्डिनेटर IJFF के अलावा शहबाज फ़ारूकी बैंकर हाल मुक़ीम दुबई के अलावा दीगर ने शिरकत की। वाज़ेह है कि अंगारा 5 के पार्टनर्स मोहम्मद वाजिद अली ख़ान और मोहम्मद ज़फ़रुल हक़ ने ग्रुप से अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शिरकत करने वाले दीगर मेंबरान में मीर वाजिद, मोहम्मद अरशद मज़हर ख़ान के अलावा नईम गौरी, एग्जीक्यूटिव एडिटर आदाब तेलंगाना भी शामिल हैं। यूसुफ बाबा की निगरानी में इशाइये का अहतमाम किया गया, जबकि इस मौके पर यादगार केक भी काटा गया। सैयद अमीरुल्लाह हुसैनी अलीम के बशमूल दीगर मेहमानों की भी शाल पोशी की गई। एक्चुअली हो ये रहा है कि जो है ना उर्दू में जो है ना बात करने का मौका के खून के प्यासे बने हैं हम, दुनिया में क्या इसलिए ही आए हैं हम, अल्लाह को क्या जवाब देंगे आखिरत में हम। नबी के उम्मती है ये ना भूले हम, नबी के उम्मती है ये ना भूले हम, दिलों में कदूरत फिर कैसे रखे हम। आओ चलो मिलके खाइए कसम, अच्छाई की एक मिसाल बने हम, प्यार के लिए एक जिंदगी है कम, दिलों में नफरतें क्यों पालते हैं हम। जज़ाकल्लाह खैर। कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, हमारी नौजवान नस्ल को जो है कैसे तैयार करना है। वी आर वेरी बैकवर्ड इन मेनी फील्ड्स, हर फील्ड में हम बैकवर्ड है, हमारे लोग बैकवर्ड है। वी हैव टू सी दैट कि कौन से जगह पे हमारे हम में से कौन से फील्ड्स हम एक्सपर्टीज रखते हैं और किस तरीके से हम जो है उनके लिए काम आ सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल कॉलेज हो, प्राइवेट टेक्निकल एजुकेशन। नाम से तो मैं कहने सकूंगा, मैं आप तमाम को जो है ना खैर मकदम करता हूँ।
और बिलखुसूस आज के जो मेहमान खुसूसी यहाँ पर तशरीफ फरमाया उनका भी मैं खैर मकदम करता हूँ। और आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं जो है ना QPL टीम और जो है ना जो खतर और रियाद की टीम है उनको मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम सजाए हैं। और हम 10 मुहर्रम मंगल को पुराने शहर के इलाके दबीलपुरा में वाक़ अलावा बीबी से निकाले जाने वाले अलम बीबी जुलूस के सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस ने दबीलपुरा, चादरघाट और याकुतपुरे के इलाकों में ट्रैफिक तहदीदात आयद की हैं। दोपहर 12 बजे तक रात 10 बजे तक अलम बीबी के जुलूस की गुजरगाहों पर ट्रैफिक का दाखिला ममनू रहेगा और कई मुकामात से ट्रैफिक के रुख को मोड़ दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से सिलसिले में ताउन की ख्वाहिश की है। वाज़ेह है कि अलम बीबी का जुलूस अलावा बीबी दबीलपुरा से मस्जिद इलाही चादरघाट तक निकाला जाता है और इस सिलसिले में हाथी के साथ तमसीली जुलूस की एक दिन कबल ही प्रैक्टिस भी की गई थी। नाज़रीन, रवि न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज़ दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सकाफ़ती मरकज़ में नीति आयोग गवर्निंग कौंसिल के 7वें इजलास की सदारत की। नीति आयोग की आला तंजीम कौंसिल में तमाम वज़राए आला, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुतअद्दिद मरकज़ी वज़रा शामिल हैं और वज़ीर आज़म नीति आयोग के चेयरमैन हैं। मरकज़ी वज़रा अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, S जयशंकर और उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश और आसाम के वज़राए आला समेत दीगर ने इजलास में शिरकत की। इस इजलास में तमाम रियासतों के वज़राए आला अपनी रियासतों के मसाइल नीति आयोग के इस इजलास में सामने रखेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नीति आयोग के इजलास का बायकाट किया था, जबकि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी यहाँ मौजूद रहीं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल नीति आयोग के इजलास में मौजूद नहीं थे, जबकि पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान ने इस इजलास में शिरकत की। भगवंत सिंह मान ने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने पंजाब के मसाइल को इस इजलास में सामने रखा और MSP पर उन्होंने बात की है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में ज़राअत के लिए पानी का संगीन मसला है, जिसे इजलास में रखा गया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के बोडेली में इंतखाबी जलसेआम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा आई लव की सियासत करती है और अब आवाम कांग्रेस की इस आई लव की सियासत को बेनकाब कर देगी। उन्होंने आवाम से अपील की है कि कांग्रेस को एक भी वोट ना दे, क्योंकि ये इंतखाबात सिर्फ BJP और आम आदमी पार्टी के दरमियान हो रहे हैं। उन्होंने BJP पर भी तनकीद करते हुए कहा कि BJP का मतलब जहरीली शराब बदउनवानी है, इसलिए BJP को भी वोट ना दिया जाए, जबकि आम आदमी पार्टी को वोट दें, क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में रोजगार फराहम करने के साथ साथ महंगाई को भी कम करेगी। आप कांग्रेस को वोट देते थे, वो जाके बीजेपी में बैठ जाते थे। अब ये बंद होगा, अब ये नहीं चलेगा, अब ये इल्लू इल्लू की राजनीति नहीं चलेगी। अब ये बंद करनी है इल्लू इल्लू की राजनीति। अब ईमानदारी की राजनीति चलेगी। अब ईमानदार पार्टी आ गई है गुजरात के अंदर, आम आदमी पार्टी आ गई है गुजरात के अंदर। अब ईमानदारी की राजनीति चलेगी, ये बंद करना है। कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। इस बार एक भी वोट कांग्रेस को नहीं पड़ना चाहिए, हर वोट आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को पड़ना चाहिए। कांग्रेस में कई नेता तो छोड़ के बीजेपी में चले गए, कई नेता चुनाव के पहले चले जाएंगे और जो बचेंगे वो सारे चुनाव के बाद चले जाएंगे कांग्रेसी। तो अब कांग्रेस में कुछ नहीं बचा। ये वाला चुनाव सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। आम आदमी पार्टी मतलब ईमानदार पार्टी, आम आदमी पार्टी मतलब देशभक्त पार्टी, नई राजनीति, नए चेहरे, नई सोच, नई उमंग, नई एनर्जी। और भाजपा मतलब जहरीली शराब,
भ्रष्टाचार, नकली दारू। आज मैं आपके बीच में आपके मुद्दों के बारे में बात करने आया हूं। मेरे को भाषण नहीं आता, मेरे को राजनीति करनी भी नहीं आती, मेरे को पॉलिटिक्स नहीं आती, मेरे को काम करना आता है, मेरे को देश के लिए काम करना आता है। मैं भी आम आदमी हूं। आज से 10 साल पहले इस देश में केजरीवाल को कोई नहीं जानता था। एक आम आदमी हूं मैं, इसीलिए मैं एक आम आदमी की समस्या समझता हूं। एक आम आदमी कैसे बड़ी मुश्किल से पैसे कमाता है। राजस्थान में तेजी से गायों में लिम्पी वायरस फैल रहा है और राजस्थान के कई देहातों में लाखों गायें इस वायरस से मुतासिर हुई हैं। जोधपुर में मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत की निगरानी में एक इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें इस बीमारी पर कंट्रोल के लिए बातचीत हुई। अवाम ने कहा कि मरकजी और सरकारी हुकूमत गायों में लिम्पी वायरस की जो आदाद व शुमार बता रही है वो हकीकत से बहुत ज़्यादा है और राजस्थान के कई अजला में ये बीमारी गायों में भी फैल चुकी है। इस बीमारी के मुताबिक गायों के जिस्म पर गांठें बन जाती हैं और गायें दूध देना भी बंद कर सकती हैं। उन्हें बुखार रहता है और उनका वज़न तेज़ी से घटता है, जबकि अब यह बीमारी राजस्थान के अलावा गुजरात में भी तेज़ी से फैल रही है। ठीक उसी तरह से हमारी गायों में एक भयानक बीमारी लंपी वायरस के रूप में आउटब्रेक हुई है। गुजरात के रास्ते से आकर के पिछले 2 महीने में पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में बीमारी का कहर बरपा है। हजारों की संख्या में गायें काल कबलित हुई है और अगर पूरे राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का, और ये निरंतर आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों में हम लगातार जिला प्रशासन, राज्य सरकार के साथ में हम सभी लोग चर्चा करके, बातचीत करके इसको किस तरह से रोकथाम किया जा सके इस विषय में लगातार निर्देश दे रहे थे। आज यहाँ जोधपुर के कलेक्ट्रेट में बैठकर आदरणीय राज्य मंत्री कृषि कैलाश चौधरी जी, आदरणीय राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत साहब के साथ हमने 5 जिलों के अधिकारियों के साथ में समीक्षा की है। वर्तमान स्थिति और हालात को एक बार पूरे विस्तार से चर्चा करने के बाद में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस तरह का, इस आउटब्रेक से लड़ने के लिए हमको टेक्नोलॉजी का सहारा लेने की आवश्यकता है। एक व्हाट्सएप ग्रुप 5 जिलों में क्रिएट किया जाए जिस पर कहीं भी अनुमान हो, सस्पेक्ट हो, वहाँ ग्रामवासी सीधा उसे जो है सूचित कर सके और इसको एक टीम भावना के साथ में इस पर काम करें। ये बीमारी और न फैले, स्ट्रे एनिमल्स में और न फैले, इन सब के बारे में निर्देश अभी दिए गए। हिंदुस्तान भर में राखी त्यौहार जुमेरात 11 अगस्त को मनाया जाएगा। मुल्क भर में राखियों की कई अक़साम दुकानात पर मौजूद है। आवाम ने राखी की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया, जबकि ताजरीन आने वाले दिनों में राखियों की खरीदो फरोख्त में मज़ीद इजाफे से मुतमईन है। राखी के इस त्यौहार में चांदी, सोने, हीरे जवाहरात से बनी राखियां भी फ़रोख्त हो रही हैं। चांदी की राखी की कीमतें 400 से शुरू हैं, जबकि गोल्ड और हीरे से बनी राखियों की कीमतें 2 लाख से शुरू होकर 10 लाख से भी तजावज़ कर रही हैं। गुजरात की सूरत में खातून ने 5 लाख की राखी ख़रीदी। एक जौहरी ने कहा कि इस साल राखी त्यौहार के दौरान राखियों की ख़रीदो फ़रोख्त पिछले 2 सालों से बहुत बेहतर है। हिंदुस्तानी खलाई एजेंसी इसरो ने अपना नया रॉकेट लॉन्च किया है। ये नया रॉकेट SSLV-D1 है। इस रॉकेट को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ये रॉकेट 500 किलोग्राम वजनी सेटेलाइट है, जबकि एक रॉकेट तुलबा की जानिब से तैयार करदा सेटेलाइट भी खला में छोड़ा है। Assembly comprising of VTM,
SSC flight regime. उपग्रह जिसे भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में SSLV में 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Stop. Normal. P1 tracking. PT tracking. P2 tracking. That was a brilliant lift-off, a sight to behold. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन। एल्डोस्पाल ने इतवार को ब्रह्मंगम में दौलत मुश्तरका खेलों में मर्दों के ट्रिपल जंप में तारीखी गोल्ड मेडल जीता। अब ये हिंदुस्तान के लिए दिन का तीसरा सोने का तमगा है और CWG में अब तक का छठा एथलेटिक्स गोल्ड है। दूसरी जानिब भारत को खवातीन के हॉकी मैच में कांसे का तमगा हासिल हुआ। भारत की खवातीन की हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया। भारत ने 9वें रोज़ 4 गोल्ड मेडल जीते। नवीन रावी दहिया और विनेश फोगाट ने अपने आखिरी मुकाबले जीते, जबकि ब्रह्मंगम में होने वाले दौलत मुश्तरका के खेलों 2022 में भावनिया पटेल ने टेबल टेनिस का फाइनल जीता। दूसरी जानिब भारत के ही संदीप कुमार ने इतवार को मर्दों के 10,000 मीटर रेस वॉक फाइनल में कांसे का तमगा जीता। अमित पंगल ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है। भारत की अनुरानी ने वुमेन्स ज्यूल इन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। अब तक भारत ने 16 गोल्ड, 12 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 5वें नंबर पर अपना मुकाम बनाया है। ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कनाडा बिल तरतीब पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। वाज़ेह है कि भारत ने हफ्ते के रोज़ 12 तमगे जीते हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी शामिल हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सब इंस्पेक्टर की जायदादों के लिए तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद। 2,25,000 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई की। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर T. सुंदरराजन ने बासरा ट्रिपल IT का किया दौरा। तलबा के मसाइल से हासिल की वाकफियत। कोमपल्ली में वाक़ई ATM सेंटर पर सरक़े की वारदात, मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।